ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता के समय को जब भी हम देखते हैं तो ये सर्वविदित है, लोग मानते भी हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले गीता सुनाई गई। गीता में सृष्टि के आदि समय को लेकर धर्मग्लानि के अंत के समय तक की कल्पना बहुत ही स्पष्टता से दी गई है। मनुष्य गीता में दिए हुए वाक्यों को अपनी बुद्धि से समझने के प्रयास करते हैं। कभी कभार अपनी विवेचना से चीज़ों को छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा भी कर लेते हैं। क्या ऐसा गीता के साथ भी हुआ है? आइए इस पर जुड़े कुछ बातों पर आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता के समय को तो हम सभी समझते हैं कि गीता 5000 वर्ष पहले सुनाई गई थी। अब जब गीता के अंदर के ज्ञान की बातों को लेते हैं तो बहुत सारे युगों के बारे में बात की जाती है कि सृष्टि के आदि के समय को सतयुग कहा जाता है। अब मनुष्य ऐसा मानते हैं कि सतयुग बहुत वर्षों का रहा है। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि उसे कॉम्प्रहेंड कर पाना मुश्किल है। जहाँ गीता ही सिर्फ 5000 वर्ष पहले सुनाई गई हो, ऐसे में सतयुग या सृष्टि के अलग युगों की आयु लाखों वर्ष लिख देना, ऐसा लगता है कि ये समझ से बाहर की बात है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। अगर किसी व्यक्ति ने ट्रेन में चढ़ना हो और कहा जाए कि अभी सुबह का समय है, ट्रेन रात के 8 बजे आएगी, तब तो व्यक्ति समझ लेता है कि आज के दिन में लेट, सारे दिन के अंत में ट्रेन आएगी। और अगर कोई कह दे वो ट्रेन 2 महीने बाद आएगी, तो व्यक्ति का क्या अप्रोच होगा? क्योंकि अभी तो 2 महीने तो आनी नहीं है ना ट्रेन। चाहे 2 महीने बाद सुबह के वक्त भी कह दे इसी वक्त आएगी, लेकिन फासला हो गया। ये तो सिंपल एग्जाम्पल है। अब आप सोचिए कि जब सच्ची गीता सार गीता के भगवान ने दोबारा सुनाना शुरू किया और बताया कि सारे सृष्टि चक्र के चारों युगों की चतुर्युगी की आयु केवल 5000 वर्ष है, तो सबसे पहले लोग उतना ही अविश्वास इसमें करते थे जितना भगवान के आने का। हमें पता है बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा मैं और सब कुछ मान सकता हूँ, ये मैं नहीं मान सकता, क्योंकि उनका अपना कैलकुलेशन के तरीके हैं, एजिंग के तरीके हैं, मैं ये नहीं मान सकता। फिर जब काफी उनको समझाया गया, वो कहते चलो मैं ये मान लेता हूँ कि 5000 वर्ष में एक घूम सकता है, लेकिन हूबहू वही चक्कर रिपीट होता है, ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं मान सकता। जब तक कि उनको योग लगाया, फिर उन्होंने बुद्धि स्थिरियम की, फिर वही उसके ऊपर किताबें लिखने लगे कि हो सकता। तो कहने का भाव ये है, सीधी बात है कि जब 5000 वर्ष पहले गीता सुनाई गई, क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं कि 3000 years बिफोर क्राइस्ट इट वाज पैराडाइज। 5000 वर्ष पहले सुनाई गई तो गीता तो कह ही रही है, भगवान कह रहा है कि मैं कलयुग अधर्म के खत्म करके सतयुग के धर्म की स्थापना करता हूँ। तो उस 5000 वर्ष के बाद क्या हुआ होगा? सत्य धर्म की स्थापना हुई होगी, ठीक है। आज क्या है? आज फिर अधर्म हो गया है। इससे क्या साबित होता है?
कि भगवान ने आए, अगर ये पक्का मान लिया जाए 5000 वर्ष पहले, इस पर तो सब सहमत हैं, वो आए तो उन्होंने जरूर सत्य धर्म की स्थापना की, और आज फिर अधर्म है, 5000 वर्ष हो गए। इससे 3 बातें पता लगती कि भगवान जब 5000 वर्ष पहले आए थे तो अधर्म की कंडीशंस थी, फिर उन्होंने धर्म स्थापित किया, और वो धर्म की स्थापना से लेकर जो कहते हैं मैं दोबारा आऊंगा, धर्म ग्लानि हो जाएगी, युगे युगे आऊंगा, तो वो समय आज फिर दिख रहा है। धर्म ग्लानि सबको दिख रही है, विनाश की तैयारियां भी पूरी पूरी दिख रही हैं, और ये कलयुग भी है। तो कलयुग से सतयुग आता है, युगे युगे इसी को कहा जाता है। जब आप बोलते हैं साधारण भाषा में, आप क्या कहते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो युग शब्द तो 2 एंड के युगों के साथ ही लगाते हैं। और फिर परमात्मा कहते हैं, इसके बहुत सारे सिंबल भी हैं जो मैं ज्ञान देता हूँ। उसके सिंबल, पहला सिंबल तो जो गीता के भगवान श्री कृष्ण भगवान है, उसके हाथ में ही है, जिसको हम सुदर्शन चक्र कहते हैं। और ये मानते हैं कि विष्णु जी ने गीता सुनाई थी, उनके हाथ में भी है। अब सुदर्शन चक्र किस चिड़िया का नाम है? वो समझते हैं ये कोई हथियार है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने सारा युद्ध ही युद्ध दिखाया। अगर आप सुदर्शन चक्र को सीधा कर लें तो उसमें 4 युग होते हैं, स्वस्तिका होती है, पक्का बताती है कि बराबर बराबर चारों युग है। कॉमन सेंस भी कहता है कि कोई चीज जब डिग्रेड होती है तो हाफ टाइम के बाद कहा जाएगा डिग्रेडेशन शुरू हो गया, तो 3/4 के बाद कहेगा डिग्रेडेशन काफी हो गया। किसी चीज की आप मूल्य लगाएं तो बिल्कुल नई, थोड़ी पुरानी, बिल्कुल पुरानी। तो ये स्वस्तिका साफ साफ बता रही है कि चारों युगों की आयु बराबर है। और फिर 5000 में अगर बराबर है तो हर युग 1250 वर्ष का। ये बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, स्वस्तिका को देखते ही हमें पता चलता है। धर्म ग्लानि का अगर सम्मत ले लें तो आप देखेंगे जिसको विकर्मी सम्मत कहते हैं, जहाँ से विक्रम शुरू हुआ उसको भी 2500 साल ही हुआ है। अच्छा, अन्य धर्मों को ले लें कि अन्य धर्म जो निकले, गीता में कहा गया पीपल की शाखाएं फैल गई, उनको कितने वर्ष हुए? इतनी सारी पॉपुलेशन देख लो अन्य धर्मों की, और उनके ईयर्स देख लो, कोई लाखों साल तो नहीं जा रहे। 2500 साल पहले तभी से लगभग शुरू हुए हैं, और 2.5 लगा लो, आबादी को रिग्रेस कर लो, तो भी आप देखेंगे किसी भी तरीके से ये 5000 से बियॉन्ड नहीं जाता। और गीता का भगवान सत्य सार में बिल्कुल ठोक के हमको सिखाते हैं, इस बात को आपने निश्चित करना है, क्योंकि उसके ऊपर आपके पुरुषार्थ का, पुरालब्ध का, समय के ज्ञान का, गीता के भगवान के अवतरण में विश्वास का, सारा कुछ निर्भर है। जैसे आप ये बात कहते हैं तो ये बात स्पष्ट होती है कि यहाँ चतुर्युगी के चिन्ह हम देखते हैं स्वस्तिका के रूप में, और लॉजिक के हिसाब से ये बात सही भी बैठती है कि हाँ, हर युग इक्वल टाइम का है। मगर शास्त्रों में ये जो बात कही जाती है कि सतयुग लाखों वर्ष का है, सतयुग में जिन लोगों ने राज्य किया उनके बारे में भी कोई हमें सतयुगी राजवंश के बारे में ज़्यादा कोई डिटेल्स नहीं मिलता। सिर्फ ये बोलते हैं कि सूर्यवंशी राजाओं का राज्य था। टाइम फ्रेम जो है लाखों वर्ष का, और उस लाखों वर्ष में क्या क्या हुआ इसका कोई रेफरेंस ही नहीं मिलता। खास बात यही है कि 2500 साल से पहले की बातों को भी लोग प्री हिस्टोरिक कह देते। जो हिस्ट्री जिसको वो समझते हैं कि वो लोग कुछ बयान कर सकते हैं, वो 2500 से ज्यादा नहीं है। किसी भी चीज का स्मारक 2500 वर्ष के पहले का मौजूद नहीं है। जब इतने बड़े बड़े धर्म ही बाद में आए हैं, और इतनी दुनिया की जनसंख्या का कितना भाग उन धर्मों ने लिया हुआ है, उससे पहले जो भारत का धर्म था, जिसको आज हिंदू कहते हैं, देवता धर्म था, उसकी कितनी जनसंख्या होनी चाहिए अगर उस वक्त लाखों वर्ष का। फिर 1250 वर्ष के सूर्यवंशी सतयुग के लिए भी जब हम लोगों को समझाते हैं कि वहां श्री लक्ष्मी श्री नारायण का सारे विश्व पर चक्रवर्ती राज था देवी देवताओं का, और श्री लक्ष्मी श्री नारायण इकट्ठे सिंहासन पर बैठते थे, वो क्या समझते हैं कि शायद 1250 वर्ष ही एक ही श्री लक्ष्मी नारायण का राज था। आज तक किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि वो लाखों की संख्या गिनते हैं, और उसमें देवताओं की आयु भी लाखों वर्ष, हजारों वर्ष कह देते हैं। यही कह देते हैं
हजारों साल की तपस्या के बाद तो ज्ञान मिलता है। जो यहाँ तक कहते हैं तो एक लक्ष्मी नारायण को ही सारे सज्जू के महाराजा महारानी मानते। आगे जब हम उनको कहते हैं कि त्रेता युग में श्री राम श्री सीता का राज था, वो भी मान लेते। यानी 1250 वर्ष में सूर्यवंशी देवी देवता कितने हुए, कितनी उनकी राजगद्दियां चली, उनके नाम क्या थे, वो भी गायब है। आप सोचिए कि जो अनकॉम्प्रिहेंडेबल चीज है, लाखों वर्ष कह दिया, वो व्यक्ति के दिमाग में कहाँ आएगा। किसी को हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, तो किसी रेलेवेंस से पढ़ाई जाती है ना। अब इंग्लैंड के रहने वालों को इंग्लैंड का इतिहास पढ़ाया जाएगा ताकि उनको पता रहे। अच्छा, सारी दुनिया के रहने वालों को सारी दुनिया का पढ़ाया जाएगा। अब अगर उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, किसी ने ना देखा ना सुना, आगे का भी देख लीजिए, पीछे का तो है ही। आज वो कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले भगवान ने गीता सुनाई थी, उसके बाद कलयुग आ गया और 40,000 वर्ष कलयुग अभी चलना है। अब बताइए कि 5000 वर्ष पहले गीता सुनाई थी तो क्या कलयुग आएगा? इससे भी पता लगता है कि उन्होंने बीच का पीरियड तो समझा ही नहीं है, बीच में क्या हुआ। और फिर और कह देते हैं प्रलय हुई थी, कलयुग के बाद प्रलय हुई थी, तो अर्थात कोई लिमिट नहीं है। तो भगवान ने हमें कैलकुलेशन भी बताया, क्योंकि वो 4,32,000 वर्ष आयु मानते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैंने आपको कहा है कि 1200 वर्ष का एक युग होता है और 50 वर्ष का लीप युग होगा, 1250। एवरेज 360 वर्ष का दिनों का वर्ष होता है, ये तो सब जानते हैं। बिल्कुल, एवरेज 360 दिनों का वर्ष होता है। और जो युग होता है, भगवान कहते हैं क्योंकि 5000 है तो 1200 वर्ष का 50 लीप। अगर आप आज भी कागज पेंसिल लेकर 360 को 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,32,000 आए। अब उन्होंने 4,32,000 कैसे निकाला जबकि वो थोड़ा था? उन्होंने क्या किया है, थोड़े से में वो समझ नहीं पाए, बस इतने सोड़े में सारा साइकिल घूम जाता है। उन्होंने ये एज्यूम कर लिया है कि एक दिन जो था देवताओं का, एक दिन एक वर्ष के बराबर था, है जी। उसका जैसे वो देखते भी हैं, जैसे साउथ पोल नॉर्थ पोल में होता है तो 6 महीने का दिन 6 महीने की रात एक दिन का होता है। उस कैलकुलेशन से उन्होंने आयु को बढ़ा दिया है कल्प की, ताकि वो समझते हैं कि कुछ लोगों की समझ में तो आएगा भगवान आया, इतने युग हुए, लेकिन ये नहीं गिनते इससे सारा नुकसान हो गया। तो एक्चुअल में किसी चीज को जो छोटी थी उसको बड़ा करने से बात एकदम कॉम्प्रहेंशन के बाहर हो जाती है। जैसे आप ये भी बात बता रहे थे कि अन्य धर्मों के बारे में जब हम चीज़ें देखते हैं तो 2500 वर्ष से ज़्यादा किसी भी पहले के धर्म के बारे में हमें विस्तार से लिखी हुई कोई जानकारी नहीं मिलती। आप उससे पहले के समय को प्री हिस्टोरिक कहते हैं। चलिए, अन्य धर्मों के बारे में तो कम से कम ये जानकारी मिलती है, पिछले 2500 वर्ष में आए, बट उससे के पीछे के समय में भारत का क्या था, भारत के धर्मों की क्या परंपरा थी, क्या वहाँ हो रहा था, उसके बारे में कोई चिन्ह हमें विद्यमान नहीं दिखते। वो भी सिर्फ बाकी के 2500 वर्ष में भारत के जो विश्व महाराजन महारानी थे, मंदिर हैं, उनके मूर्तियां मंदिर में हैं और मंदिरों में बताया गया है श्री राधे श्री कृष्ण की है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण की है, श्री राम श्री सीता की है, वो मूर्तियां मौजूद हैं। और कोई भी उनको वेरीफाई करेगा तो वो भी बहुत पुरानी नहीं गिनी जाएंगी। पता लगेगा, कोई कहे कि लाखों वर्ष का सतयुग था, ये मंदिर लाखों वर्ष का है, ये तो उसकी बनावट ही बता देगी कि नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखिए एक और बात है, गीता में हिंट है कि कल्प का आदि, यानी कल्प शुरू होने से पहले ब्रह्मा जी यज्ञ और ब्रह्मा जी के ही सारा ये वृक्ष का विस्तार है। जो बीज परमात्मा है, ब्रह्मा जी जड़ हैं, और जो रचा जाता है वो सारा इसी का विस्तार है। सारे धर्म भी उसमें आ जाते। आपको हैरानी होगी कि 2 चीजें कॉमन सब धर्मों में है।
यद्यपि वो धर्म बिल्कुल अलग है, रीति रिवाज सब अलग है, भाषा अलग है, खान पान अलग है, एक तो सब परमात्मा को मानते हैं और परमात्मा को निराकार मानते। किसी ने नहीं कहा क्राइस्ट जीसस परमात्मा है, किसी ने कहा मोहम्मद परमात्मा है, और किसी ने नहीं कहा कि परमात्मा साकार है। बल्कि किसी को कह दो, किसी मोहम्मदन को, कि परमात्मा शरीरधारी है, उसको काफर गिनते हैं कि तुम परमात्मा का इंसल्ट कर रहे हो। जब सब निराकार परमात्मा को मानते हैं, कॉमनली मानते हैं, जितना उनको पता नहीं है भारतवासियों को भी पता नहीं कि निराकार कौन है। जबकि भारत में मंदिर है शिव के, और देखा जाए तो अन्य धर्मों में भी है। जो खाना काबा है उसमें भी इसी प्रकार की चिन्ह है। दुनिया की अगर इतिहास देखेंगे तो जापान में भी आज एक ऐसा ही सिंबल को थाली में रख के ध्यान लगाते हैं, जिसको चिनकॉन सेकी कहते हैं, यानी पीस गिवर कहते हैं। आप रोम में चले जाएंगे, वहां भी इस प्रकार का चिन्ह मिल जाएगा। लेकिन वो बात छोड़ देते हैं, एक तो निराकार को मानते हैं, और जिसके द्वारा उसने यज्ञ रचा, जिसको हम ब्रह्मा जी कहते हैं, उसको भी मानते हैं। चाहे कोई धर्म 2500 साल पहले निकला हो, लेकिन वो 5000 साल पहले के अपने एंसेस्टर को मोहम्मद मानते। हमारा पहला पैगंबर वो था जिसको आदम कहते हैं। फिर वो कहते हैं उसका ज्ञान गुम हो गया, जिस 2500 से शुरू होता है इस्लाम, उस वक्त दूसरा पैगंबर आया। यहाँ तक वो मानते हैं, जैसे हम मानते हैं ना, गीता में लिखा हुआ है कि मेरा ज्ञान प्राय लुप्त हो गया, तो ये भी मानते हैं। तो जब सारे एक साकार को भी मानते हैं, जिससे ह्यूमन शरीरधारी प्रोजनी शुरू हुई, और निराकार को भी मानते हैं, तो ब्रह्मा का पीरियड जब गीता में कहा हुआ 5000 वर्ष है, वो 5000 हो गया, अर्थात उनको 2500 का गैप मिलता है अपने पैगंबर के आने से और उसके बीच में। तो वो भी अल्टीमेटली 5000 ही जाके बैठते। तो ऐसे भी अगर हम देखते हैं तो भी हम डेट बैक करते हैं तो ये 5000 साल का कैलकुलेशन सही बैठता है। और आप ये बात कह रहे थे कि आज हम विश्व की पॉपुलेशन देखें और अगर हम सतयुग त्रेता को लाखों वर्ष गिनते हैं, तो अगर उससे कंपेयर करें तो पॉपुलेशन मैच ही नहीं करता है। वही है ना कि रिग्रेस करेंगे तो आपको 5000 से पहले की पॉपुलेशन नहीं दिखेगी, बल्कि भारतवासियों की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन वो बताते हैं कि कन्वर्ट हो गए भारतवासी, इसलिए वो थोड़ी है। लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन के हिसाब से देख लें, राजाओं के जो गद्दियां चली आती उसमें देख लें, हिस्टोरिक से भी प्री हिस्टोरिक कितना होगा। अगर भगवान का ऐसा ही रचना होती कि प्री हिस्टोरिक तो लाखों हो और हिस्टोरिक 2500 हो, ये भी बैठता नहीं है। इसलिए भगवान का, और फिर आज जो बता रहे हैं, सामने देख रहे हैं कि परमाणु शस्त्र तैयार हो गए, फिर भी कह रहे हैं कि कलयुग 40,000 अभी पड़ा है। हालांकि अभी हम जिस परिस्थितियों में रह रहे हैं उससे पता चलता है कि विश्व विनाश की कगार पर है। और अभी इसके लिए हम बहुत ज्यादा शांति सम्मेलन कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं ताकि डिसआर्मामेंट हो, मगर उल्टा उससे ही ज्यादा शस्त्र आज दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। यानी वर्षों की बात तो नहीं, अब तो इतना भय हो गया है कि 24 घंटे आकाश में वो अपनी सर्विलियंस करते रहते हैं कि कभी कोई छोड़ ना दे, क्योंकि छोड़ने से शुरू हो जाएगा। अब तो घंटों की बात हो गई है। देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग पीस ज्यादा है। वो कभी कभी ये भी सोचते हैं कि हम इस चक्कर में पड़े हुए हैं, और ये भी पक्का है कि यूज होंगे। कोई भी चीज जो बनती है यूज, और शास्त्र में लिखा हुआ, अब मुसल लिखा हुआ साफ साफ, उन्होंने मिसाइल निकाले। फिर भी वो जब जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो शास्त्रवादी खुद कहते हैं कि लगता तो है कि अब विनाश आने वाला है, पर शास्त्र कहता है 40,000। जैसे आप ये बात कह रहे हैं तो बड़ी स्पष्टता से पता चलता है कि जैसे शुरुआत में आपने बोला कि ट्रेन को आने में 2 महीने लगे हैं, अभी टाइम है, ऐसा समझकर मनुष्य चुप हो जाते हैं। और ऐसे ही क्योंकि शास्त्र में ये बात लिखी गई है कि कलयुग को अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, कलयुग अभी बच्चा है, तो धर्मग्लानि के चिन्ह देखते हुए भी, समय को देखते हुए भी मनुष्य को लगता है अच्छा लिखा हुआ हो तो होगा ही। इसलिए जब ट्रेन आती है वो तो शाम को आ जाएगी, तो जिन्होंने बैठना तो वो बैठ के चल पड़ते हैं,
और दूसरे देखते ही रह जाते हैं और फिर कहते हैं हो प्रभु तेरी लीला परम अपार, आप आए हम समझ नहीं पाए। और ऐसा भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी भी उतर आएंगे तब ये भी भक्ति मानने वाला नहीं। इसका महत्व क्या है? और किसी का नहीं लिखा उतर आएगा। ये नहीं कहा श्री कृष्ण जी उतर आएंगे तो मानता नहीं है, श्री राम जी उतर आएंगे तो मानता नहीं है, क्योंकि उसका लिंक है। वो जो ब्रह्मा ने मैसेज दिया कि भाई देखो विनाश आ रहा है, तुम रेडी हो जाओ, भगवान आ चुका है, जिसको चलना है चलो, तो वो उसी चक्कर में रहे, 40,000 वर्ष बाद आए। ये जो बातचीत हमने आज की है, इससे ये पता चलता है कि हमारे आज के वर्तमान समय की अहमियत कितनी है। अगर हम एक टाइम स्केल को सही से नहीं समझ पाते, गीता के समय को दोबारा जो आया है, गीता का युग फिर से पुनरावृत्त हो रहा है, उस समय को अगर हम नहीं समझें और ये समझें कि लाखों वर्ष कल्प की आयु है, तो फिर मनुष्य परमात्मा के अवतरण को समझ ही नहीं पाएंगे और उसे मिस कर जाएंगे। जैसे हम लोग ये सच्ची गीता सार कार्यक्रम करते हैं कि सेम से करते हैं, हम भी तो परमात्मा शिव के ब्रह्मा द्वारा दिए इसी मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। इस धोखे में नहीं रहना, उस पुस्तक के आधार पर नहीं रहना, और उसमें ये जो युगों की आयु लिखी हुई है उसके धोखे में नहीं रहना। भगवान आकर के ब्रह्मा के द्वारा सच्ची गीता सुना रहा है और वो बता रहे हैं इस समय जो गीता में बात कही गई थी, मेरे से योग लगाओ, अपने आप को पावन बनाओ, मेन बात तो आने वाले सतयुग के तुम एंटाइटल हो जाओगे। अगर कोई इसको भी, हम जो कह रहे हैं इसको भी नहीं मानेंगे तो वही बात हो जाएगी तो मिस कर देंगे। बहुत ही खूबसूरत चर्चा आज हमने की है और बहुत सुंदर संदेश भी परमात्मा का मिला कि क्यों हमें इस बात को सही तरीके से समझने की ज़रूरत है, और परमात्मा आकर इस बात को समझाते हैं। समय को देखते हुए यहीं पर विराम लेना होगा। अगले एपिसोड में फिर बातचीत जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में आज हमने समझा कि कल्प की आयु लाखों वर्षों की नहीं है, यहाँ तक कि सतयुग की आयु भी लाखों वर्ष नहीं है, न ही कलयुग को भी 40,000 वर्ष पड़े हैं। पूरा कल्प ही सिर्फ 5,000 वर्ष है। और इस चतुर्युगी को अगर आप सही से समझना चाहें तो स्वस्तिका के सिंबल को देखें। स्वस्तिका हर युग को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। तो हर युग 1250 वर्ष का है और ये सृष्टि के पुनरावृत्ति का समय, सृष्टि के अंत का समय है, जब धर्मग्लानि के समय पर फिर परमात्मा आए हैं सतयुग की स्थापना के लिए। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।